नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में पल रहे उल्टे बच्चे के बारे में। उल्टा बच्चा क्या होता है, क्यों होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, आप ऐसा क्या करें कि बच्चा गर्भ में ही सीधा हो जाए और आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी रहे, और अगर ये बच्चा सीधा नहीं होता है तो मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि उल्टा बच्चा क्या होता है। लगभग 95 to 96% प्रेगनेंसीज में बच्चा सीधा ही होता है। सीधा बच्चा का मतलब है कि जो आपके पैर हैं उस तरफ बच्चे का सिर है, और जो आपकी छाती है, आपका हेड है, उस तरफ बच्चे के पैर हैं। तो इसे हम सीधा बच्चा कहते हैं। और बच्चा उल्टा होने का मतलब है कि आपके सिर की तरफ ही, आपकी चेस्ट की तरफ ही बच्चे का भी हेड है, और आपके पैरों की तरफ ही बच्चे का पैर है। तो बच्चे के पैर नीचे की तरफ होने को हम ब्रीच कहते हैं। ब्रीच जो है वो भी 3 तरह से होता है। जैसे सबसे पहला होता है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच मतलब बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर पालथी मार के बैठा है, बच्चे के जो हिप बोन है वो भी फोल्ड है और जो नीज है वो भी फोल्ड है, तो बच्चा पालथी मार के अंदर बैठा होता है, उसे हम कंप्लीट ब्रीच कहते हैं। सेकेंड टाइप जो होती है उसे हम कहते हैं फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच का मतलब है कि बच्चा जो है अपने पैर बिल्कुल सीधे करके है अंदर। सीधे मतलब बच्चे के जो पैर हैं वो बच्चे के फेस के सामने आ रहे हैं, तो नी जो है वो बेंड नहीं है, नी बिल्कुल सीधी है, और जो हिप बोन है वो बेंड है, तो इसे हम फ्रैंक ब्रीच कहते हैं। फ्रैंक ब्रीच ही एक अकेले ऐसी ब्रीच टाइप होती है जिसमें कुछ गुंजाइश होती है, मरीज जो है वो नॉर्मली डिलीवर कर पाएगा। इसके अलावा की जो दोनों वेराइटीज ऑफ ब्रीच होती हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश नहीं होती है। थर्ड वैरायटी जो होती है उसे हम फुटलिंग प्रेजेंटेशन कहते हैं। फुटलिंग मतलब जैसा नाम बता रहा है कि बच्चे का एक फुट जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो एक या दोनों फुट बच्चे के हैंग कर जाते हैं वजाइना में, वजाइना के थ्रू बाहर भी आ जाते हैं, तो ये इसमें भी कोई नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश नहीं होती है। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं सारे बच्चे ही सीधे हो जाते हैं, क्यों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्भाशय में अल्टीमेटली उल्टे ही रह जाते हैं। ब्रीच जो हम लेवल करते हैं वो हम करते हैं 36 to 38 वीक्स पे। इससे पहले बच्चा जो है गर्भाशय में पानी की थैली के अंदर घूमता रहता है, कभी वो सीधा होता है, कभी वो उल्टा का होता है। लेकिन अगर 36 to 38 वीक्स पर भी बच्चा उल्टा ही है तो अब उसके घूमने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, तो ये फाइनल पोजीशन होती है जिसमें बच्चा रह जाता है। मोस्टली ये किफेलिक हो जाता है। किफेलिक मतलब बच्चे का हेड डाउन आ जाएगा। बच्चे का जो हेड होता है वो सबसे भारी पोर्शन होता है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ बच्चेदानी के मुंह की तरफ कुछ भी है जो स्पेस ऑक्यूपाइंग, मान लीजिए कि प्लेसेंटा नीचे है, तो प्लेसेंटा जो है वो हेड को नीचे की तरफ आने नहीं देगा, तो बार बार बच्चा घूम के अपना हेड ऊपर की तरफ कर लेगा, तो उसमें फाइनली बच्चा जो है ब्रीच पोजीशन में ही रह जाता है। दूसरा बड़ा कॉमन कारण जो है वो है मल्टीपैरिटी। अगर आपका ये पहला बच्चा नहीं है, 3 4 5 या उससे ज़्यादा डिलीवरीज आपकी हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही रह जाएगा। ब्रीच मतलब नीचे की तरफ उसके बटक्स रहेंगे। एक और कॉमन कारण जो होता है वो प्री मैच्योरिटी होता है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण की वजह से आपकी डिलीवरी नॉर्मल समय से 9 मंथ से पहले हो रही है तो बच्चा जो है ब्रीच में हो सकता है, क्योंकि जब तक बच्चा जो है 9th मंथ में एंटर नहीं करता है तो तब तक उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। पानी की वजह से बच्चा बार बार घूमता रहता है, तो अगर आपकी समय से पहले डिलीवरी हो रही है तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि बच्चा जो है ब्रीच पोजीशन में होगा और वो ऐसे ही डिलीवर होगा। इसके बाद एक और कॉमन कारण होता है कि यूट्रस जो है एनॉमलस है, मतलब यूट्रस में कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। मान लीजिए कि उसके अंदर कोई सेप्टा है, कोई फाइब्रॉइड है नीचे की तरफ, कोई रसौली है, कोई गांठ है, या बच्चे की नीचे की हड्डी में कोई गांठ है जिसकी वजह से वो पोर्शन ब्रॉड हो गया है, तो नीचे की तरफ ही बच्चे के बटक्स रह जाते हैं। जैसा कि अगर सैक्रोकॉक्सिजियल टेरेटोमा एक ट्यूमर होता है जो कि बच्चे की बैकबोन हिप बोन पर होता है, अगर वहाँ पर ये ट्यूमर होगा तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और बच्चे के बटक्स नीचे की तरफ ही रह जाएंगे। इसके बाद एक और कॉमन कारण ये होता है कि अगर आपकी ब्रीच प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, मान लीजिए कि आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपने ब्रीच डिलीवर किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस प्रेगनेंसी में भी ब्रीच में ही रह जाए। पॉसिबिलिटी है कि बच्चा इस बार भी ब्रीच ही होगा। तो ये तो हुए कारण। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करना बिल्कुल सिंपल है। 36 to 38 वीक्स पर अगर हम एब्डोमिनली, डॉक्टर अगर आपका एब्डोमिनली भी एग्जामिन करता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हेड जो है वो ऊपर की तरफ है और बच्चे के बटक्स नीचे की तरफ है।
इसको हम अल्ट्रासाउंड द्वारा कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसके बाद बहुत बार पेशेंट ये पूछते हैं कि मैडम बहुत एक्सपीरियंस दाई हैं, वो कह रही हैं कि वो बच्चा घुमा देंगी, तो क्या हम बच्चा घुमवा लें, क्या हम बच्चे को सीधा करवा लें? तो इसका जवाब तो बिल्कुल एक बिग नो है। आपको कभी भी घर पर ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है कि हम अपने आप से बच्चे को घुमा दें। अब से काफ़ी समय पहले 10, 15, 20 साल पहले तक हम लोग एक एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन की प्रैक्टिस करते थे। अब कॉमनली कोई भी इसे प्रैक्टिस नहीं करता है। एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन का मतलब होता है कि जब पेशेंट विलिंग है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है कि नहीं हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, इसलिए आप हमारा बच्चा सीधा कर दीजिए, तो हम पेशेंट को ओटी में लेते हैं, सारी कंसेंट लेते हैं, उसके बाद कुछ दवाइयाँ चलाते हैं जिससे यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, कंटिन्यूअसली फीटल मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद बच्चे को जो है ऊपर की तरफ घुमा दिया जाता है। ये प्रोसीजर जो है हमेशा ओटी में होता है, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा होता है, हमेशा इस तैयारी के साथ होता है कि अगर बच्चे की धड़कन थोड़ी सी भी खराब हो तो हम तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल दें। इस प्रोसीजर के भी अपने रिस्क होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है, तो अगर आपने बच्चे को घुमाया और प्लेसेंटा डिटैच हो गया तो विद इन फ्यू मिनट्स बच्चे की डेथ हो सकती है पेट के अंदर ही। बच्चे की तुरंत धड़कन खराब होगी और बच्चा एक्सपायर हो सकता है। इसके अलावा अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो कॉर्ड है वो बच्चे के गले के चारों तरफ लिपट भी सकती है, कई बार पानी की थैली भी फूट जाती है। तो ये सारे रिस्क देखते हुए आजकल इस प्रोसीजर को कोई भी अप्लाई नहीं करता है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है। पर फिर भी अगर मान लीजिए कि आपने पहले ब्रीच नॉर्मल डिलीवर कराई है और आप बहुत ज़्यादा विलिंग है कि नहीं आप तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी ही करके दीजिए मैडम, और आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर इस प्रोसीजर को करते हैं। आप अनट्रेन्ड दाई या किसी भी अनट्रेन्ड स्टाफ से इस प्रोसीजर को बिल्कुल भी ट्राई मत करें। अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि ऐसा क्या है कि ब्रीच जो है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बच्चे का हेड डाउन पोजीशन होती है तो हेड जो है वो स्फेयर होता है, मतलब वो क्रिकेट बॉल की तरह होता है, वो जो है बच्चेदानी के मुंह पे प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। तो जब वो फिक्स होता है और ऊपर से अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो वो बच्चेदानी के मुंह को खोलने में हेल्प करता है। लेकिन जो ब्रीच है, ब्रीच अगर आप देखें बच्चे के बटक्स और पैर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट स्फेयर नहीं होता है, कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, उसमें से बीच बीच में स्पेस बच जाएगा। वो जब नीचे की तरफ होता है तो वो बच्चेदानी के मुंह पर प्रॉपरली फिक्स नहीं होता है, और जो स्पेस बचता है उसके थ्रू, जैसे अगर थैली फूट गई है, अगर पानी की थैली फूट गई है तो उसके थ्रू या तो कॉर्ड बाहर आ सकती है जो कि एक इमरजेंसी है। बच्चा डिलीवर होने से पहले कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, तो उसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो जो है सिकुड़ जाती हैं और विद इन मिनट्स बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसे हम कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं और ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है। मतलब अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है तो आपको विद इन मिनट्स बच्चे को सिजेरियन के द्वारा बाहर निकालना होता है। पहला कारण तो यही है कि डॉक्टर जो है ब्रीच में नॉर्मल ट्राई नहीं करना चाहते हैं और नहीं एडवाइस करते हैं। दूसरा कॉमन कारण ये है कि फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। क्या होता है कि कॉर्ड जो है कई बार बेबी के बॉडी पार्ट और बच्चेदानी की दीवार, बच्चेदानी का जो मुंह है उसकी दीवार पर के बीच में कंप्रेस हो जाती है, उसे हम कॉर्ड कंप्रेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे की धड़कन खराब होने लगेगी। वो धड़कन खराब होना हम मशीन के द्वारा पकड़ लेते हैं और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। तीसरा और डेंजरस कारण ये है कि हेड अरेस्ट हो सकता है। क्या होता है कि बच्चे के जो बटक्स हैं उनकी चौड़ाई कम होती है कंपेयर टू बच्चे के हेड। आप किसी न्यू बॉर्न को देखिए, आपको दिखेगा कि बच्चे का सर जो है वो बड़ा हो कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, उसके बटक का पोर्शन जो होता है वो कंपेरेटिवली छोटा होता है। तो अगर टोटल जो है बच्चेदानी का मुंह लगभग 10 सेंटीमीटर खुलता है तब बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन जो पैर हैं, जो नीचे का शरीर है वो 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक में भी निकल आता है। अगर बच्चा प्रीटर्म है तो ये इवन 5-6 सेंटीमीटर में भी निकल आएगा। तो जब अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और 7-8 सेंटीमीटर ही हुआ है, अच्छे पेन आ रहे हैं, अच्छा डायलिटेशन हो रहा है 6-7-8 सेंटीमीटर पे भी बच्चे के बटक्स और पैर और एब्डोमिनल पोर्शन आ जाएगा। लेकिन जो हेड है उसे डिलीवर होने के लिए 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई चाहिए होती है और वो 10 सेंटीमीटर हुआ नहीं है तो हेड जो है वो ऊपर ही अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो इसे हम हेड अरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें हमें बच्चे को विद इन मिनट्स बचाना होता है। तो अगर आप कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर से डिलीवर करा रहे हैं तो वो उसको मैनुअर्स पता होते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि बच्चा डिलीवर हो जाए।
अदरवाइज़ ये स्टेट जो है वो बहुत ही बच्चे के लिए, मदर के लिए, डॉक्टर के लिए स्ट्रेसफुल होती है, बच्चे को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी कारणों से डॉक्टर जो है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देते हैं और एक सेफ डिलीवरी करने के लिए आपको सिजेरियन का ऑप्शन दिया जाता है। इन सारी बातों के बाद आपके मन में ये ख्याल होगा कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चा नॉर्मल और नेचुरली ही बच्चेदानी के अंदर खुद से घूम जाए। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिससे ये श्योर हो जाए कि बच्चा जो है फाइनली केफेलिक पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, आप खूब सारा पानी पीजिए। जब आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो बच्चे के चारों तरफ का पानी भी ऑप्टिमम रहता है। अगर पानी बहुत कम होता है या पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो दोनों कंडीशन में बच्चा जो है ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी होती है। जब बहुत ज़्यादा पानी लास्ट तक बना रहता है तो बच्चा बार बार रोटेट करता रहता है, और अगर बहुत कम पानी है और वो 6, 7, 8 मंथ से ही है तो बच्चा फिर अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर पाएगा। बच्चे अपना हाथ पांव तो चला पाते हैं पर वो पूरा रोटेट नहीं हो पाते हैं। तो आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। सेकंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं डेली वॉकिंग। बहुत विग्रस वॉकिंग नहीं करनी है, पर जब आप वॉक करते हैं, आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं तो ग्रेविटी एक्ट करती है और बच्चे का जो हेड है, जो कि भारी पोर्शन है, वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है। ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि बच्चा ऑटोमेटिकली अंदर घूम जाएगा। अगर बच्चा नहीं भी घूम रहा है, फाइनली 9 मंथ्स में आपको ब्रीच ही है, तो आप रिस्क मत लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह मानिए और सीधे सिजेरियन के लिए ही ऑप्ट करिए। सिजेरियन द्वारा बच्चा सेफ रहेगा और आपको प्रेगनेंसी के एंड में आपको एक हेल्दी बच्चा मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए एक सेफ जर्नी और सेफ डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।